हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों ने लॉर्ड ऑफ रिंग्स, द हॉबिट और रिंग्स ऑफ पावर सीरीज़ के बारे में ज़रूर सुना होगा। इन सभी सीरीज़ और मूवीज़ ने काफ़ी सारे अवार्ड्स जीते हैं और दुनिया भर में इनके फैंस हैं। मूवीज़ और सीरीज़ में हमें सेकंड एज और थर्ड एज की स्टोरी दिखाई गई है। हमें ये तो पता है कि सोरोन इसमें मेन विलन है और सेकंड एज में हमें ये पता है कि एल्फ्स कैसे सोरोन से लड़ेंगे। लेकिन क्या आप उससे पहले की स्टोरी जानते हो? अगर नहीं जानते तो मैं आपको बताऊंगा जो स्टोरी बुक्स के अकॉर्डिंग है। तो चलिए जानते हैं कि मिडल अर्थ की शुरुआत कैसे हुई, मिडल अर्थ का यूनिवर्स कैसे बना। आने वाली वीडियोस में हम कैरेक्टर्स पर भी वीडियो बनाएंगे, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें ताकि आप मिडल अर्थ के एडवेंचर्स का मज़ा उठा सकें और हम ये कहानी बुक्स के अकॉर्डिंग सुनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मिडल अर्थ का यूनिवर्स भी कुछ ऐसे ही क्रिएट किया गया जैसे हमारा यूनिवर्स के बारे में बोला गया है। मिडल अर्थ और उसके पहले का यूनिवर्स ईरू ने ही क्रिएट किया। ईरू को आप मिडल अर्थ में परम पिता, परमेश्वर या भगवान कह सकते हैं, जिनके पहले कुछ नहीं था और जिनके बाद कुछ नहीं होगा। वही सबसे बड़े भगवान और परम पिता परमेश्वर हैं मिडल अर्थ के। वो इस यूनिवर्स की शुरुआत करते हैं अपनी स्माइल के साथ। जैसे ही वो स्माइल करते हैं तो वो 15 एनूर्स को जन्म देते हैं। एनूर्स होते हैं देवताओं के समान। आप एनूर्स को देवताओं से कंपेयर कर सकते हैं जो होली वंस कहलाते हैं। और एनूर्स को उन्होंने परमिशन दी कि वो एक डिवाइन म्यूज़िक बनाएं ताकि यूनिवर्स का और ज़्यादा फैलाव हो सके, क्रिएशन हो सके। और एनूर्स भी इस काम में लग जाते हैं। इसी के साथ शुरुआत होती है एज ऑफ म्यूज़िक की, जिसमें सभी एनूर्स म्यूज़िक बनाने लग जाते हैं और वो यूनिवर्स बनाते हैं, बर्थ देने की शक्ति बनाते हैं और मौत को भी बना देते हैं। जब सभी एनोर्स म्यूज़िक बना रहे होते हैं तो उन्हीं एनोर्स में सबसे शक्तिशाली, जिसका नाम मेलकोर है और जो आगे जाकर मोर्गोथ बनता है, ये वही मोर्गोथ है जिसने सोरोन को करप्ट किया था और जिसको सोरोन अपना मास्टर मानता है। जब एनोर्स म्यूज़िक बना रहे होते हैं तो मेलकोर ईरू की शक्तियाँ पाना चाहता है और वो इस वर्ल्ड में डेविल को लाना चाहता है। मेलकोर काफ़ी कोशिश करता है। वैसे तो वो दिखाता है कि वो भी म्यूज़िक में साथ दे रहा होता है, लेकिन पीछे ही पीछे वो अपनी शक्तियों को डेवलप करने लग जाता है, जिसके कारण म्यूज़िक बनाते टाइम कुछ और भी चीज़ों का क्रिएशन हो जाता है जिनका बाकी एनोर्स को पता नहीं चलता। जब म्यूज़िक कंप्लीट हुआ तो ईरू एल्वेटोर ने एनोर्स को उनके म्यूज़िक का रिजल्ट दिखाया। उन्होंने म्यूज़िक से यूनिवर्स क्रिएट किया, जीवन और मौत बनाई और सभी एनोर्स चाहते थे कि वो सब लोग वहाँ रहे जो यूनिवर्स उन्होंने क्रिएट किया है। वो तभी उस यूनिवर्स को छोड़ेंगे जब उस यूनिवर्स का एंड हो जाएगा। एनोर्स के बनाए गए यूनिवर्स में जब एनोर्स जाते हैं तो वो अपना नाम वेलार रखते हैं और जो सबसे शक्तिशाली एनोर्स थे वो वेलार कहलाते हैं और जो कम शक्तिशाली थे वो माया बनकर एंटर करते हैं। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि सोरोन भी पहले एक माया था जो बाद में करप्ट हो गया था। इसके बाद इस बनाए गए यूनिवर्स की फर्स्ट एज शुरू होती है। जब आइनूर्स वेलार बनकर यूनिवर्स में आए तो वो किसी फिजिकल फॉर्म या शारीरिक फॉर्म में नहीं थे। वो सब फॉर्मलेस थे, यानी किसी भी शेप में नहीं थे। इसके बाद आइनूर्स ने इस यूनिवर्स में अर्थ को बनाया और इस अर्थ का एल्विश भाषा में अर्थ निकाला गया आर्डा। आगे आर्डा को ही अर्थ से नोटिस किया जाएगा। जिन आइनूर्स ने अर्थ को, आर्डा को क्रिएट किया, उनमें सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस मानवे, उल्मो, ओले और मेलकोर का ही था। मानवे सभी एनोर्स का नेता था और मेलकोर का भाई था। जब आर्डा को पूरी तरह से बना दिया गया तो मेलकोर के मन में लालच आया और उसने मंशा रखी कि वो अर्थ पर राज करेगा, आर्डा पर राज करेगा, जिसकी अनुमति मानवे और बाकी के जो आइनोर्स थे उन्होंने नहीं दी और बाद में मेलकोर को भी उनकी बात माननी पड़ी। बाद में सभी आइनूर्स ने डिसाइड किया कि मानवे खुद आर्डा का राजा होगा और आर्डा पर राज करेगा। लेकिन मेलकोर को ये बात अच्छी नहीं लगी और उसने मानवे के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। जब वो दोनों युद्ध कर रहे थे तो बाकी के जो वेलार्स थे वो दुनिया में प्राणियों की रचना कर रहे थे, स्पीशीज को क्रिएट कर रहे थे और सबसे पहले उन्होंने एल्फ्स को बनाया। मेलकोर ने भी कुछ डेविल शक्तियां बनानी चाहिए और उसने कोशिश भी की। मेलकोर को लग रहा था कि आर्डा और यूनिवर्स की बनावट को वो चेंज कर सकता है, लेकिन उसके पास वो पावर्स नहीं थी और मेलकोर उन पावर्स को ढूंढने में लग जाता है युद्ध हारने के बाद। इस टाइम तक आर्डा जो प्लैनेट था वो प्राणियों के रहने के लायक हो चुका होता है और कहानी आगे बढ़ती है।
उसके बाद टाइम आता है वेलार ईयर 1900। फर्स्ट एज यहाँ से शुरू होता है। अभी तक आर्डा पर सूरज या चांद नहीं बना था। वहाँ पर हमेशा अंधेरा तो नहीं रहता था क्योंकि वेलार्स ने वहाँ पर 2 पेड़ बनाए थे और वेलार्स आर्डा पर एक सिंगल कॉन्टिनेंट बनाना चाहते थे जिससे कि उनको आसानी हो जाती रोशनी करने में। इसलिए उन्होंने नॉर्थ और साउथ में 2 रोशनियाँ बनाई। इसी बीच मेलकोर जो युद्ध हार चुका था और बदला लेना चाहता था, उसने उन दोनों रोशनियों को तोड़ दिया, खराब कर दिया और वेलार्स को इसे 2 कॉन्टिनेंट्स में बांटना पड़ा। इसी बीच मौका पाकर मेलकोर ने आर्डा पर ईविल को क्रिएट कर दिया और जिसका वेलार्स को पता भी नहीं चला। जो रोशनी वेलार्स को एक सिंगल कॉन्टिनेंट बनाने में मदद कर रही थी, मेलकोर ने अपने ईविल के साथ उसको डिस्ट्रॉय कर दिया और कॉन्टिनेंट 2 हिस्सों में टूट गया। इन कॉन्टिनेंट्स में से एक का नाम रखा गया अमान और दूसरे लैंड को बोला गया मिडल अर्थ। यहीं से मिडल अर्थ के सारे इवेंट्स होने स्टार्ट हुए और आगे जितनी भी हमने कहानी मूवीज़ और सीरीज़ में देखी है वो इसी कॉन्टिनेंट पर होने वाली थी। इसके बाद मेलकोर अपने किले में जाकर छुप जाता है जहां उसके साथ उसके फॉलोअर माया और बैलरोग्स भी चले जाते हैं। बैलरोग्स दानव होते हैं मिडल अर्थ में और यहीं माया आगे जाकर सोरोन बनने वाला था। इसके अपोजिट बाकी वेलार्स वेलिनोर्स सिटी को क्रिएट करते हैं जो अमान लैंड पर होता है और वहाँ पे मानवे राज कर रहा होता है। तो इस पार्ट में हमने जाना कि कैसे मिडल अर्थ की यूनिवर्स की शुरुआत हुई, कैसे मिडल अर्थ क्रिएट हुआ। आगे के पार्ट में हम जानेंगे कि आर्डा को सन और मून कैसे मिले और मिडल अर्थ पर आगे क्या होने वाला था। अगर आप भी ऐसी स्टोरीज कवर करने में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आपको आगे की अपडेट्स मिलती रहें और मिडल अर्थ के बारे में आप लोग और भी ज़्यादा जान पाओ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।